अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। आज की अघोर कथा में पवित्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए सरकार अवधूत भगवान राम ने अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहा है, जब हम अपनी आत्मा को पवित्रता के निकट ले जाएं, बिना पवित्रता के निकट गए हमारी जिंदगी की उलझनें कम नहीं होंगी। जिंदगी उलझी होने का प्रमुख कारण है आडंबर। हमारा जीवन आडंबर से दूर स्वच्छ हो, दुनिया भर का ताना बाना आप लोग को कई मंजिलें नीचे गिरा सकता है। आदमी को अपनी मर्यादा के आगे दूसरे की मर्यादा में कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आप यदि किसी काम में अपने को बहुत उत्तम समझते हैं तो आपको चाहिए कि उस उत्तमता के तरीके को अपने सहयोगी को बताएं, उसे बार बार अभ्यास करावें। यदि आप उस पर अपने गौरवत्ता का बोझ लाद देंगे, उसे नफरत करने लगेंगे, आपके व्यक्तित्व स्वतः अभयार्पित होगा। अधिक लक्ष्यदार व कटुशीलतापूर्ण बातें जीवन को ऊंचा उठाने के बजाय गिराती हैं। आप अपने जीवन में सादगी लाने का प्रयत्न करें। सादगी पर जीवन आपके भविष्य का प्रतिबिंब है। आपको अभी संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। यदि आप इन कार्यों को सुचारू रूप से करने की व्यवस्था रखेंगे तथा इनको सफलतापूर्वक कर लेंगे। भारत के लोग बहुत सीधे साधे हैं। इन्हें सीधी सादी बातों से साधने का प्रयोग करें। साधना का प्रारंभ होता है कि कितने साधु तो वास्तव में संसार से घबराकर संन्यास ले लेते हैं। कितने साधक हैं। साधना का प्रारंभ और नियंत्रण आत्मा करती है। आपके जीवन में प्रमुख आवाज आत्मा की आवाज है। मन की आवाज कभी भी संगठित नहीं हो सकती। आज की प्रमुख आवाज को सुनो। अवघड़ की मुक्ति होती है। आज भी कह रहा हूँ, अवघड़ तो मुक्त है। जीव और ब्रह्म का एक ही स्वरूप है। ब्रह्म और जीव दोनों भाई हैं। जीव को ब्रह्म तक जाना है और ब्रह्म को जीव को अपनाना है। आपका जीवन स्वयं को समझ जब तक एकमात्र सीधा रास्ता नहीं निकलेगा तब तक वह व्यवस्थित नहीं होगा। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम। ओम मां क्रीं क्रीं क्रीं। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं, सर्वत्र पवित्र मनोभाव रखें। मन को एकाग्र करें। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी प्रकार की झंझटों से मन को हटाएं। शांत आनंद अवस्था में 2-3 मिनट भी रहेंगे तो नवजीवन, नई उमंग और नया आभास पाएंगे।
प्रयोग से जब हम लौटे तो एक नया जीवन मिलेगा। इससे एक समाज में नई लहर आएगी, नया युग का प्रारंभ होगा, सारे समाज में नई उमंग हो, नया उल्लास हो। यह तभी संभव है जब यहाँ पर हुए ध्यान धारणा जप करेंगे। जब से नाड़ी का शोधन होता है, चित्त का मैल धुलता है, त्रिदोष का नाश होता है, स्वतः मन अच्छा रहता है, हृदय अच्छा रहता है और अच्छे कार्य होते हैं। सर्वत्र पवित्र मनोभाव रखे तो चतुर्दिक उन्नति होगी और शांति मिलेगी। स्वात्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम।